नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा का आत्मनिर्भर भारत अभियान जारी। नगरपालिका बांकी-मोगरा में विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न। ओपन थिएटर घंटाघर ग्राउंड में 2 से 4 नवंबर तक राज्योत्सव का होगा आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस क्लब के तिलक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल शामिल हुए। मीडिया से चर्चा के दौरान अमर अग्रवाल ने बताया कि 2047 में देश के आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है और आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक तत्व स्वदेशी, स्वभाषा व स्वभूषा अपनाना आवश्यक है, जिसके लिए भाजपा 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक अभियान चला रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस तीनों चीज़ों को अपनाया जाए। सबसे पहले तो जो हमारे रक्षा उत्पाद है, 23,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ हो रहा है और आगे हमको बहुत कुछ करना है। और इसलिए एक अभियान, क्योंकि ये अभियान इसलिए चलाया है भारतीय जनता पार्टी, हम जगह जगह कुछ संगोष्ठियां भी करा रहे हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। आना तो मुझे 17 तारीख को था, लेकिन हमारे 2047 से आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर ये देश विकसित भारत बने, इसकी संकल्प के साथ 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और ये जब भी संभव है जब आत्मनिर्भर भारत, और इस आत्मनिर्भर भारत में स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा, ये तीनों इसके पिलर हैं। तो इसके लिए हमने एक अभियान चलाया है 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक। पंडित दीनदयाल जी जो हमारे मार्गदर्शक थे, जिनकी विचारधारा पे हम चलते हैं, उनकी जयंती से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं, उनकी जयंती तक, और स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा जो आत्मनिर्भर भारत के पिलर हैं, इसमें जनता का सहयोग बहुत अपेक्षित है और आज तक मिला भी है। अनेकों हमारे देश में उदाहरण हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान, अनाज के लिए आत्मनिर्भर बन गया। आज प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं स्वदेशी का, और उसके परिणाम भी दिखाई देते हैं कि आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। लेकिन हमको और तेजी के साथ काम करने की आवश्यकता है। तो इस माध्यम से हम कभी प्रेस के माध्यम से, कभी जागरण के माध्यम से, कभी जनता के माध्यम से, इस अभियान के तहत ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मुझे प्रसन्नता है कि अभियान में आम जनमानस जुड़ते जा रहा है और स्वदेशी की, स्वभाषा की और स्वभूषा की जो भावना है वो बहुत तेजी के साथ आ रही है। अनेकों बार ऐसा हुआ है कि नेताओं ने आह्वान किया, जनता ने साथ दिया और देश ने लक्ष्य की प्राप्ति की है। तो इस 2047 के जो लक्ष्य की प्राप्ति भी है, जनता के सहयोग से हम निश्चित रूप से करेंगे। नगरपालिका बांकी-मोगरा में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल और नगरपालिका अध्यक्ष सोनी झा उपस्थित रहीं। इस अवसर पर विधायक प्रेमचंद पटेल ने नगरवासियों को आगामी छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नगर के समग्र विकास के लिए हर वार्ड में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किए जा रहे हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम में जिन कार्यों की शुरुआत हुई है उनमें प्रमुख है कटाईनार के शासकीय हायर सेकेंडरी
हाई स्कूल में साइकिल स्टैंड निर्माण कार्य, वार्ड क्रमांक 3 में नगर पालिका परिषद भवन विस्तार कार्य, वार्ड क्रमांक 12 में सीसी रोड निर्माण कार्य के 7 अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नगर पालिका के पार्षदगण, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। मैं यहाँ पे अपने सभी वरिष्ठ जनों को दिल से प्रणाम करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ। और मैं अपने सभी भाइयों को, हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं, सब हम लोग भाई बहन हैं, तो हम लोग सभी भाइयों को मैं यहाँ पे प्रणाम करती हूँ। उन्होंने अपनी कीमती समय निकाल के यहाँ आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बांकी मोंगरा में आज भूमि पूजन हो रही है। यहाँ पे हमारा बांकी मोंगरा शुरू से बांकी ही रहता था। आज हमारे प्रेम भैया और जितने सारे मेरे भैया लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सभी का नाम नहीं बोल सकती, लेकिन जितने भाई लोग मेरे बैठे हैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज उन लोग सभी के कारण यहाँ पे भूमि पूजन हो रही है। और हमारी पार्षद दीदी जो है वो बहुत मेहनत करती है अपने वार्ड के लिए और बहुत उत्साहित रहती है अपने वार्ड में कुछ अच्छा विकास हो करके, हमारे बांकी मोंगरा में कुछ विकास हो करके, इसलिए हम लोग यहाँ पे आज भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारे प्रेम भैया के मार्गदर्शन से यहाँ पे आज ये यहाँ का भूमि पूजन हो रहा है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भैया को। और इसी तरह हमारे बांकी मोंगरा में आप लोग जितने उत्साहित हैं कि हमारे बांकी मोंगरा में विकास हो, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे ऐसी होते होते हम लोग का बांकी मोंगरा का सबसे अच्छा बांकी मोंगरा रहेगा। हमारा नगर पालिका अध्यक्ष सबसे अच्छा विकास करेगा, ये हमारा दिल से इन लोग सबके लिए वो है। और धन्यवाद देती हूँ मैं सभी भाइयों को, इसलिए धन्यवाद। आज बांकी मोंगरा नगर पालिका में विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया गया और कुछ दिनों पहले जुलाई माह में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और हमारे कोरबा जिला के प्रभारी मंत्री, नगरीय निकाय मंत्री अर्जुन साहू जी का आगमन हुआ था और उस समय 3 करोड़ रुपया राशि देने की घोषणा हुई थी। उससे डीमेट मत से उस राशि उनको दिया गया नगर पालिका के लिए और उसको विभिन्न कार्यों को आवंटित करके निविदा का कार्य संपन्न किया गया और निविदा का कार्य संपन्न होने के बाद आज तो उसका भूमि पूजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले में भव्य 3 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 2 से 4 नवंबर तक ओपन थिएटर घंटाघर ग्राउंड में संपन्न होगा। राज्योत्सव में स्थानीय संस्कृति, कला, लोक नृत्य, गीत संगीत, हस्तशिल्प और विभिन्न सरकारी योजनाओं की झलक देखने को मिलेगी। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित सभा कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। राज्योत्सव के संबंध में कलेक्टर साहब के निर्देश पर आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इसमें जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, उनको भी आमंत्रित किया गया था। साथ में अधिकारियों को भी बुलाया गया था जो जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई है और विस्तार से इसमें आज चर्चा हुई है सभी की जिम्मेदारियों को लेकर। कुछ सुझाव जो है जनप्रतिनिधियों से आए हैं और बहुत से अच्छे सुझाव उनके द्वारा दिए गए हैं। इसमें कलेक्टर सर से चर्चा भी हुई है और कुछ जो अच्छे सुझाव है उसको हम लोग इस बार राज्योत्सव में लागू करेंगे। निश्चित रूप से इस बार जो राज्योत्सव है वो बहुत ही मतलब विशेष होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्थापना दिवस जो है 25वां वर्ष रहेगा ये, और 25वां मतलब रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिवस का राज्योत्सव होगा, 2 नवंबर से ये प्रारंभ होगा और 4 नवंबर तक आयोजित होगा। इससे भव्य रूप देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन चाह रहा है कि ये आयोजन जो है ऐतिहासिक कहीं ना कहीं आने वाले समय में मतलब हो। आयोजन किस स्थान पे हो? जी, आयोजन स्थल वही रहेगा जो पिछले वर्ष राज्योत्सव के लिए था। घंटाघर का जो मैदान है वहीं पर राज्योत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 25वां स्थापना वर्ष होने के उपलक्ष्य पे कोशिश यही है कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उभारने के लिए सोच रहे हैं कि वो कार्यक्रम में जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है वो उभर कर आए, और ख़ास तौर पे जो लोकल कल्चर है उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि वो यहाँ पर प्रदर्शित हो। लोकल जो कलाकार हैं उनको अवसर प्रदान हो।
खनिज विभाग में पदस्थ एक माइनिंग इंस्पेक्टर के सूने मकान में चोरी की घटना सामने आई है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। इंस्पेक्टर दिवाली मनाने के लिए अपने गृह ग्राम गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने उनके सरकारी आवास में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि मकान से सोने चांदी के जेवर के साथ नकदी की भी चोरी हुई है। पीड़ित इंस्पेक्टर की शिकायत पर अपराध दर्ज कर जाँच की जा रही है। ये अपने जिला कोरबा रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में माइनिंग इंस्पेक्टर थे खिलावन कोरले अपने परिवार के साथ में दीपावली मनाने के लिए डोंडी लोहारा गए हुए थे। दिनांक 19 को गए हुए थे और 21 तारीख को उनको पता लगी कि उनके घर में दरवाजा का ताला तोड़कर कोई अज्ञात व्यक्ति इसमें प्रवेश कर घर में रखे सामान है, सोने का हार है, सोने के मंगलसूत्र है 3 नग, सोने की अंगूठी और 2 नग चांदी की अंगूठी, 1 जोड़ी चांदी का पायल और नगद राशि कुछ रखे हुए थे, जिसको कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया, जिस पर थाना में लिखित शिकायत करने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में। धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक धरोहरें हो या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।